योगी राज में पुलिस का बर्ताव भी अजीबोगरीब है। कहीं इटावा में पुलिस का अधिकारी भाजपा नेता के सामने हाथ जोड़ लेता है, तो कहीं प्रयागराज में वही योगी की पुलिस किसी विपक्षी दल के नेता का हाथ तोड़ देती है, सिर फोड़ देती है। मतलब कि हैं राजनीतिक दलों के ही लोग, लेकिन किसी के सामने पुलिस हाथ जोड़ रही है और किसी के हाथ तोड़ रही है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव, जिन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पुलिस ने मारा पीटा और उनकी ये दशा है। हम उन्हीं से पूछते हैं कि इतना बड़ा फर्क क्यों है और ये ऐसा क्या कर रहे थे। क्या कोई अराजकता फैलाई जा रही थी या कुछ ऐसा किया जा रहा था कि जिसकी वजह से पुलिस में टकराव हुआ। हाथ जोड़ा जा रहा है इटावा में और हाथ तोड़ा जा रहा है प्रयागराज में। क्या दोनों के कार्यकर्ताओं का व्यवहार अलग है या फिर पुलिस का रवैया अलग अलग है दोनों के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है, ये योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर पूरे प्रदेश में समाजवादियों के ऊपर मुकदमे लगा रही है, फर्जी मुकदमे जेल में डाल रही है। लाठियों के दम पे उनके हौसले को तोड़ना चाहती है, लेकिन समाजवादियों का हौसला ये अपनी लाठियों से नहीं तोड़ सकते। समाजवादियों का हौसला इतना कमज़ोर नहीं है। समाजवादी पार्टी आंदोलनों से निकली हुई पार्टी है। डॉक्टर लोहिया जी ये कहा करते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो ये लोकसभा आवारा हो जाएगी और सदन आवारा हो जाएगी, विधानसभा। तो हम लोग सड़कों का गरम करने वाले लोग हैं, हम इनकलाबी लोग हैं। आप लोग तो कह रहे हैं कि पुलिस बहुत हिंसक है, हमला कर रही है, लेकिन हमने एक तस्वीर इटावा की भी देखी है। पुलिस वाले हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हालांकि वो नेता भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस वाले खुद को बहुत गांधीवादी या हिंसक घोषित कर लें। देखिए, वो मैंने क्या कहा कि ये पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, ये बीजेपी के अच्छा, एजेंट भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है। बिल्कुल, ये एजेंट के रूप में काम कर रही है। बीजेपी नेताओं के सामने तो नतमस्तक हो जाती। एसपी सिटी साफ ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि बम और गोली लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नेतागढ़ यहाँ पर पत्थर चला रहे हैं और थप्पड़ों से पीटा है। एसपी सिटी जिस तरीके से हाल बयाल उनका था, जिस तरीके से बेचारे हमको लग रहा था जितने मजबूर दिख रहे थे, तो देश की जनता उन पर कैसे विश्वास रखेगी कि वो न्याय दिला सकते हैं। देखिए समर जी, आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त हुई, जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीडीसीओं को जिस तरीके से अपहरण किया गया, तो 3 तारीख को जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, वहाँ पर जिस तरीके से इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो विजुअल जो जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, वहाँ पर डीएम और कप्तान खुद बैठ करके जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर रहे थे, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ये कह करके उत्तर प्रदेश में आई थी, जिसने कहा कि हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा। और जिस तरीके से लोकतंत्र के प्रहरी बनने वाले, नाटक करने वाले लोग, ये जो ढोंगी लोग हैं उत्तर प्रदेश में, जो योगी राज चल रहा है, जो योगी बाबा स्वयं जो है उत्तर प्रदेश की आम पुलिस जिस तरीके से वो कहते हैं कि लोगों को ठोक दो, तो पुलिस किसको ठोक रही है? हम लोग राजनीति में लोकतंत्र बचाने वाले और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग इलाहाबाद में मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से सर में लाठियां चलाई गई और हाथ में जिस तरीके से हेयरलाइन फ्रैक्चर है, सर में 6 टाके लगे हुए हैं, तो मतलब एकदम इस तरीके से कि ये समाजवादियों को एकदम दमन करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा के गुंडों ने लाठियां चलाई, आपका मतलब क्या है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता या प्रशासन को ही भाजपा के गुंडे कह रहे हैं या दोनों को? देखिए, अब इसमें अगर पुलिस को भी भाजपा का एजेंट और भाजपा का गुंडा कहने में मुझे कतई भी गुरेज नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विदाउट ड्रेस में जिस तरीके से कप्तान एसएसपी के सामने, सिपाहियों के सामने जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया, तो ये तो पूरी तरीके से बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे कप्तान हो, चाहे थानाध्यक्ष हो, उसने खुद स्वयं से अपनी गाड़ियों से लेकर के जा रहे हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? तो लोग आपको ये चोट कैसे लगी? क्या आप किसी तरह की अराजकता फैला रहे थे? मीडिया बार बार कहता है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और गुंडों में कोई फर्क नहीं है, वो पुलिस प्रशासन को अपना काम नहीं करने देते। ये आरोप है आपका?
देखिए, अगर आप मेरा मानना है कि समर जी, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें साफ इस बात को दिख रहा होगा कि मैं लोगों को शांत कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे एडिशनल एसपी के द्वारा जिस तरीके से आकर के बस सीधा सर पे लाठियाँ चलाने लगे और इंकलाब के नारे लग रहे थे, और मेरा भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग राजनीतिक लोग हैं। अगर पुलिस आइडेंटिफाई करके जिस तरीके से चिन्हित करके पिटवा रही थी कि यही है, इसको इसको पीटना है, और इस तरीके से बोलते हुए वीडियो में आया, और वो वर्दी नहीं पहने हुए थे, तो उनकी तो पहले पुष्टि होनी चाहिए, उसके ऊपर मुकदमे होने चाहिए। हमला करने वाले कुछ ऐसे भी लोग थे जो वर्दी नहीं पहने थे। बिल्कुल, वो साफ दिख रहा है कि उसमें जो लोग हमला कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस बात के सबूत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कि मतलब वो पुलिस वाले हैं या नहीं। नहीं, वो तो हम लोग तो कोर्ट जा रहे हैं, चूँकि प्रशासन ने मेरे ऊपर भी मुकदमे कर दिए हैं, बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाए गए हैं। एक 56(3) से हम लोग मुकदमे करा रहे हैं, और उनको बाकायदा हम लोग कोर्ट में विजुअल देंगे, और विजुअल से उनको आइडेंटिफाई करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी पूरे प्रदेश में लगभग यही तस्वीर रही। आपके ये चोट की घटना जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की है। उसके बाद अभी 2 दिन पहले जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रहा, उसमें भी लगभग वही तस्वीर आती रही। इसका कोई राजनीतिक वजह समझ सकते हैं कि प्रशासन इतना एग्रेसिवली क्यों डील कर रहा है? जिस प्रदेश का एसपी सिटी ये कह रहा हो फ़ोन पर कि ये भाजपा के जिलाध्यक्ष बम लेकर के आए हैं, गोली लेकर के आए हैं, लाठी डंडे पे पत्थर चला रहे हैं, उनको थप्पड़ों से पीटा जा रहा है। जिस प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस तरीके से साड़ियाँ खींची गई, वो पूरा देश देख रहा था, वहाँ पे आप इनसे, इस भाजपा सरकार से और योगी राज की जो गुंडा तंत्र चल रहा है, इससे कैसे निपट सकते हैं? जब यही हम तो आपका आभार प्रकट करते हैं जो है समर जी, कि जब पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो यही मीडिया जिस तरीके से उनकी फ़ोटो लगा करके दिखा रही थी कि ये गुंडा राज है, तो आखिर ये क्या है? जनता के बीच में इन्होंने कहा कि हम पूरा राम राज लेकर के आएंगे, जिस तरीके से लोकतंत्र को हम लोग जो है बचाएंगे। हम ही लोग भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। गाय गोबर के नाम पे जनता को जिस तरीके से बरगला करके वोट लेने का काम किया, नौजवानों को बरगलाने का काम किया, तो जनता और देख रही है, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है, और 2022 में इनको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। तो ये जो शब्द के चयन है, मैं अक्सर बातचीत करता हूँ उत्तर प्रदेश में, खासकर बिहार में भी एक नैरेटिव है कि किसको जंगल राज, किसको सुशासन कहा जाता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में किसको गुंडा राज और किसको रामराज कहा जाता है। तो ऐसा क्या है कि योगी की सरकार को मीडिया के लोग गुंडा राज नहीं कह पाते? कुछ आप लोग समझ पाते हैं? क्योंकि विपक्ष हैं, आप हमला किस चीज़ पर बोलेंगे? अगर क्यों ऐसा है कि रामराज ही बोलते हैं, क्यों कभी गुंडा राज नहीं एड्रेस करता कोई एंकर मिलता? देखिए, कहीं ना कहीं योगी राज भी इस बात की तो कहीं कहीं ये बात स्पष्ट है कि मीडिया किस दबाव में है, आखिर क्यों नहीं दिखा रही है। जिस तरीके से मीडिया खुद स्वयं पीट रही है, वो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मीडिया को पीटा गया उन्नाव में, जिस तरीके से वो मार खाने के बाद मिठाई खा लिए, ठीक है, तो जिसे गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, कॉरपोरेट मीडिया कहते हैं। देखिए वहाँ पत्रकार कितना बेहतरीन एजेंडे पे काम करता है कि एक दिन मार खाता है, अगले दिन मिठाई खा लेता है। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? आप शायद 3 तारीख को मार खाए थे ना, तो 4 तारीख को आप मिठाई क्यों नहीं खाए? देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, आपने जो पहले हमसे क्वेश्चन पूछा था समर जी, कि देखिए मीडिया क्यों नहीं दिखा पा रही, कि आपने भी देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। आखिर जो जिला पंचायत सदस्य वोट नहीं देगा उसका घर गिरा दिया जाएगा, जो जिला पंचायत सदस्य भाजपा की तरफ नहीं रहेगा उसके घर परिवार वालों को उठा लिया जाएगा, जो भाजपा की तरफ भाजपा की जयकार नहीं बोलेगा उसके परिवार में कहीं ना कहीं, अब अगर आपके परिवार में भाई 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सभी को प्रताड़ित करने का काम अगर कोई कर रहा है, इससे बड़ा गुंडा राज कहाँ आ सकता है? आखिर ये कौन, इसकी सर्टिफाइड कोई इसकी व्याख्या है, या कोई समीकरण कोई बता? ठीक है, आप उन्हें गुंडा बताइए, वो आपको कहेंगे, लेकिन मेरा सवाल नहीं बदलेगा। आप यूपी का पैटर्न फॉलो करेंगे, मार खाने के बाद मिठाई खाएंगे या राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे? मिठाई खाएंगे कि नहीं? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, फिलहाल तो मैं अपनी बात बता दूं, और हम समाजवादी जितने भी लोग हैं, हम मेरा हाथ तोड़ सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर हम लोगों को विश्वास है। 2022 में समाजवादियों की सरकार आएगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि उतना ही मारना जितना सह सको, तो इसका कहीं ना कहीं हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब इनका सरकार आने के बाद, जो अधिकारी हैं उनका नाम नोट करके रख लिया गया है। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे लोगों को भी दुरुस्त करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। क्या कोई सबूत है आप लोगों के पास, या कोई आंकड़ा है आप लोगों के पास, जिससे आप साबित कर सके, बता सकें
कि चुनाव में धांधली हुई है, एक बात। दूसरी बात कि चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का भी हुआ चुनाव है, दोनों एक हफ्ते के अंतराल पर हुए हैं। क्या आपके पास कोई आंकड़ा है जिससे आप बता सकें कि ज़्यादा सदस्य आपके चुने गए थे और अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख उनके ज़्यादा चुने गए? देखिए, इसका आंकड़ा तो जिस दिन जब जनता के द्वारा चुनाव चुन करके जब जनता द्वारा वोट देने की बात थी, तो पूरे प्रदेश में मीडिया चैनलों में ये चला कि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य जो चुनाव जीत करके आए थे। तो ये बात तो तय हो जाती है कि अगर जिसके जिला पंचायत सदस्य ज़्यादा चुनाव जीत करके आए हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी उसके होने चाहिए और बीडीसी भी होनी चाहिए। लेकिन मीडिया के कैमरों के बीच में आज इस मोबाइल से कोई बच नहीं सकता है। आज आपने देखा होगा कि जगह-जगह जिस तरीके से प्रशासन ने खड़े होकर के, जिस तरीके से बीडीसीओ को रोकने का काम किया, जिस तरीके से महिला का चीरहरण हुआ, पुलिस खड़ी रह करके मूक दर्शक बनी रही। आखिर पुलिस छुड़ा रही थी, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो पुलिस को पकड़ने का काम है। ये किसने अधिकार दे दिया पुलिस को कि वहाँ पर जा कर के अगर बीडीसी सदस्यों को समय दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग से खींच करके जिस तरीके से उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है, अगर वो अंदर चले जा रहे हैं गैलरी में तो उनको डरा धमका करके वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तो आखिर ये तो लोकतंत्र को तार-तार होते हुए पूरे देश की जनता ने देखा उत्तर प्रदेश में। तो अभी ये 2 चुनाव हो गए, अभी खैर एमएलसी का भी चुनाव है, उसमें भी तमाम तरह के मैनेजमेंट होंगे, क्योंकि इस बार के चयन में प्रधान बीडीसी जैसे तमाम स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 2022 में कैसे लड़ेंगे आप लोग जब ऐसा माहौल है? तो ये भी तो आरोप ठीक है, फिर बसपा समेत तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए लड़ नहीं पा रहे हैं। तो है तैयारी 2022 के आम चुनाव में कैसे लड़ सकेंगे प्रशासन और सरकार? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को का सामना अगर किसी ने मजबूती के साथ किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। दूसरा दल कोई भी नहीं दिखा। आप उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी की स्थिति देख लीजिए, या अन्य कई लोग जो बरसाती मेढकों की तरीके आते हैं, आप उनकी सभी की स्थिति देख लीजिए तो आपको आकलन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में ये चुनाव मैनेजमेंट का चुनाव था, ये बात अलग है। लेकिन जनता द्वारा जहाँ वोट देने की बात आई, ये तो डीएम और कप्तान के द्वारा सुपारी दे करके डीएम और कप्तान चुनाव लड़ रहे थे। ये सरकार चुनाव नहीं लड़ रही थी। इन्होंने डीएम और कप्तान को सुपारी दे रखी थी जिला पंचायत सदस्यों को उठाने की, जो डीएम अगर जिला पंचायत सदस्यों को नहीं उठाएगा तो उसे हटा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरेआम गुंडाई का सवाल था, लेकिन जनता के वोटों के द्वारा ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुर्सी पर बैठी थी। और यही जनता 2022 में आप देखिएगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को लेकर के आएगी, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विकास था, आप एक काम उत्तर प्रदेश की सरकार के आप बताइए, डबल इंजन की ये सरकार जो केंद्र में भी है उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन इनकी कोई एक काम अपने बताइए जो इन्होंने खुद से काम करके उसका उद्घाटन किया हो। पिछली अखिलेश यादव जी की सरकार में जो उन्होंने काम किए थे उसका उद्घाटन ही ये सरकार सिर्फ कर पाई है। इनके पास कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने नहीं बनाया जिसका एग्जाम्पल दे सके, सेट करें। आप एग्जाम्पल देखिए, इलाहाबाद से जो आगरा एक्सप्रेस वे लखनऊ अखिलेश यादव जी ने जो बनाया था, तो मेरा मानना है कि आप गए हैं कि नहीं गए हैं, अगर जिस पर जो गए होंगे तो अगर जो उस पर एक बार चल लिया तो नहीं लगता कि वो अखिलेश यादव जी को वोट नहीं करेंगे। ठीक है, आबादी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ है, जहाँ पर लगभग 10 करोड़ इस बार मतदान पड़ने की संभावना है। तो 10 करोड़ लोग एक्सप्रेसवे पर क्या करने जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। काम गिनाना पार्टियों का काम है। उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के काम, भाजपा अगर चूक भी जाती है तो मीडिया गिना देता है, और समाजवादी पार्टी में तो काम को आप लोगों ने स्लोगन ही बनाया था, काम बोलता है। तो ठीक है, काम काम की लड़ाई अपनी चल रही है। एक आखिरी कमेंट के तौर पर 22 के चुनाव में आप लोगों का प्रमुख एजेंडा क्या होगा? मैं एक कार्यकर्ता के एंगल से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, आप लोग भाजपा को किस रूप में चुनौती देने जा रहे हैं? उसी तरह की राजनीति पर कि वो मंदिर या मस्जिद की बात करेंगे, तो आपके पास बेहतर नैरेटिव है क्या? उससे बेहतर स्वप्न दे सकते हैं क्या लोगों के लिए वो कथित राम राज्य का? या फिर उनके पास रोजगार का जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने ये भी बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी युवा नहीं मिल रहे हैं, रोजगार की कमी ही नहीं है, उस मामले पर आप घेर पाएंगे? या आरक्षण और जाति के सवाल पर, क्योंकि आरक्षण में भी बड़े घोटाले की खबरें आई हैं, किस चीज़ पर आप प्रमुख एजेंडा क्या रखेंगे इस चुनाव में? देखिए, हम इससे पहले भी हम लोग बोलते चले आए हैं, समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक मुद्दा होगा, वो विकास के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। जो समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में जो विकास किया है, उसका समाजवादी पार्टी हमेशा सभी धर्मों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। कोई जातिवाद, ये गाय गोबर
मंदिर मस्जिद इसके नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट लेने का काम किया था, तो देखिए धर्म के नाम पर लोगों से बरगला करके वोट लिया। जो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार सालाना देने के नाम पे जिस तरीके से बरगलाने का काम किया, तो आज रोजगार नहीं है। आज कोई भी वर्ग है, आप देखिए जिस तरीके से लोगों ने वोट किया था, इनके विधायक, इनके मंत्री, आपने अभी पिछली जो लहर थी कोरोना की, आप उसमें देख सकते हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्री और विधायक, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो आज देश या प्रदेश कहीं भी अगर बढ़िया हमारे यहाँ विद्यालय होगा, हमारे यहाँ अस्पताल होंगे, हमारे यहाँ जो बढ़िया हमारी सुविधाएं होंगी, अच्छी सोच होगी, हमारा देश तब उन्नति करेगा, ना कि नफरत फैलाने से चलेगा। तो ये देश की जनता जान चुकी है, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे, इन्होंने यादव ब्राह्मण के नाम पे, पटेल मौर्य के नाम पे, इन्होंने जाति का जो ट्रम्प कार्ड खेला, जाति का मैनेजमेंट करना जो सिखाया इन लोगों ने, इन्होंने जिस तरीके से समाज में जो वैमनस्यता फैलाने का काम किया, तो ये जनता बहुत अच्छी तरीके से जान गई है। जो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री जी हैं, आप स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री मतलब केशव मौर्य मौर्य जी, आप बताइए, उन्हें तो झुंझुना दिया गया, कहा मुख्यमंत्री उनके चेहरे पर नाम, चुनाव लड़ा गया। तो जो जिस जाति पे इन्होंने पटेल ट्रम्प कार्ड खेल लिया, तो ये जाति का जो मैनेजमेंट इन्होंने किया, उस पर ये चुनाव जीत करके चले, और हम सिर्फ विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आदरणीय अखिलेश यादव। तो जनता भी तो देख रही है, तो 2022 में इसका मुंहतोड़ जवाब देने वाली है, समझ जी। प्रयागराज से जो तस्वीर आई, प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, जिसमें तमाम पुलिस वाले घेर कर आप पर लाठियां बरसा रहे हैं, क्या हुआ था? अगर आप उस घटना विशेष की डिटेलिंग बता दें। देखिए वो वहाँ पर हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे, और हेलमेट लगा करके पुलिस आती है, एकदम टूट पड़ती है समाजवादियों के ऊपर। मैंने पहले से आप लोगों ने कुछ नहीं किया? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर मीडिया के लोग थे। आज ये मोबाइल से कोई छुप नहीं सकता कोई भी चीज़ें, उसमें मेरी हरकतों को देखा जा सकता है कि आखिर मैं कर क्या रहा था। पूरी अगर सच्चाई के साथ इसकी जांच कराई जाएगी, तो अचानक से आकर के धक्का मुक्की करके, जिस तरीके से इंगित इंडिकेशन करके, वो तो मेरे पास वीडियो भी है, कहीं तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, उसमें साफ साफ ये कह रहा है कि यही नेता है, यही नेता है, इसको पीटो। तो हम समाजवादी लोग हैं, हम भागने वाले लोग हैं, इनकी लाठियों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इनकी लाठियाँ हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकती हैं। वहाँ पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे जब लाठियाँ चल रही थी। तो अखिलेश यादव जी के जो सिपाही हैं, वो इतने कमज़ोर नहीं कि इनकी लाठियाँ समाजवादियों के हौसले को तोड़ सकती हैं। लेकिन लाठियाँ चला के उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर बेईमानी कराई है, उसका रिजल्ट घोषित किया इन्होंने। आपसे कोई हाथ नहीं जोड़ा? जैसे वहाँ भाजपा नेता के सामने इटावा से आपको तस्वीर देखने को मिली होगी, हाथ जोड़ के एक पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि देखिए आपके लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा। आपके यहाँ हाथ जोड़ने के लिए कोई अधिकारी नहीं आता क्या? अब भाजपा के गुंडों ने जिस तरीके से पीटा है, वो तो एसपी सिटी साहब स्वयं बता सकते हैं, जो बम और गोली लेकर के आए थे। पुलिस तो एकदम नतमस्तक दिखी भाजपा नेताओं के सामने। खुला जिस तरीके से लोकतंत्र को तार तार किया गया, ये वही दुहाई देने वाले लोग हैं। वही मोदी जी और योगी जी से ये पूछना चाहिए, देश की जनता को सवाल खड़ा करना चाहिए। बात आज ये नहीं है। आज लोग कहीं ना कहीं, जब देश ये जानना चाहता है कि जब तीसरी लहर आने वाली, जब लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, खरीदने की ज़रूरत है देश को, तो ये जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी खरीद रही थी बीजेपी। इसका जवाब जनता को पूछना चाहिए। चलिए, जनता का क्या रुझान होगा ये 2022 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे। जी जी, धन्यवाद।